संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? 42, 43, 40 या 41? आंसर दीजिए आप लोग। आंसर क्या होगा? 40। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 40, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मैं जीके की गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने हमारे जीके के सारे वीडियो देख लिए तो एक भी क्वेश्चन जीके का आपका नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना? आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पहला विरासत का अधिकार, बी है अलाभकारी भूमि जोत का आकार, सी है भूमि का विभाजन, डी है बहुफसल। आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहां पर कॉलम ए कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मेल है? कॉलम ए में क्या है? भूपट्टी में तत्व। कॉलम बी में क्या है? भूपट्टी में कुल परसेंट। यह आपको बताना है। सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देना चाहता हूं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला, ये वाला, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 47%। ठीक है, क्लियर हुआ। सिलिकॉन का कितना प्रतिशत है भाई? सिलिकॉन का है 28%। क्लियर। एल्यूमिनियम का कितना प्रतिशत है भाई? 8%। और आयरन का 5%। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं, यानी मिलान कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? 19, 22, 20 या 21? तो किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? 2021 में। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण है, जरूर देख लीजिएगा एक बार आप लोग। प्रणाशी अरक्तता, ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। तो वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? अगर आपको क्वेश्चन अगर धुंधले दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओगे तो क्वेश्चन आपको साफ दिखने लगेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, श्री नारायण धर्म परिवर्तन योगम, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटू सुधार के रूप में भी जाना जाता है? किस अधिनियम को मार्ले मिंटू सुधार के रूप में जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है भाई आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो प्रतिशत था 21.81%। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जीके की गारंटी ले रहा हूं, जीके में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने हमारी सारी क्लासें देखी तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, कथन सेकंड। कथन 1 में क्या है? हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहरी खुली जल निकासी व्यवस्था थी। कथन 2 में हड़प्पा सभ्यता में जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
केवल कथन जो है पहला सत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ये किस राज्य की है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये असम राज्य की है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो गोल है ये किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइक टायसन, मैरी कॉम। तो गोल जो है ना ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक क्लास को देखिएगा। कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनी होती है कोशिका भित्ति से। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि यानी वसई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? नारायण राव, माधव राव, रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बाजीराव द्वितीय, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भाई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपसे ये पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना वर्ष 1935 में कहां पर हुई थी? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोलकाता में। कहां पर हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका जो वर्तमान में मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ए स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किनका स्थान लिया है? सूर्यकांत, माफ कीजिएगा, शक्तिकांत दास का स्थान लिया। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं की कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? निर्माण, दोहक, जननिक, प्राथमिक। आंसर क्या होगा? जननिक। और तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किए गए? 9, 3, 6 या 5? 3। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति डैश क्या होता है? शुरू में स्थिर रहेगी और फिर कमी होगी, अप्रभावित रहेगी, ये कमी रहेगी, में बढ़ोतरी होगी, में बढ़ोतरी होगी। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व, आयात शुल्क, औद्योगिक शुल्क या खनन? विजयनगर साम्राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत था ये था भू राजस्व। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि गोगा यानी गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे डैश के त्योहार के रूप में जाना जाता है? गाय पूजा, उल्लू पूजा, नाग पूजा या ऊंट पूजा? इसे जो है जाना जाता है नाग पूजा के नाम से। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली सैकड़ों छात्रों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रसिद्ध है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी,
तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। भारत रत्न से सम्मानित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न देने की जो शुरुआत है ये कब की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत रत्न देने की जो शुरुआत है, डेट नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर, 9 जनवरी 1954 को, ठीक है। और भारत रत्न देने की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1954 में 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। पहले थे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। इन लोगों को दिया गया था। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को दिया गया था, अगर आपसे यह पूछा जाए तो भारत रत्न जो है सबसे पहले दिया गया था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए वो गैर भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर आपसे यह पूछा जाए वो भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो सचिन तेंदुलकर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? टैगोर रत्न पुरस्कार, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है सुंदरवन। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए आप लोग। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब देखिए यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन के लिए। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना और ऐसे ही आप मिलान कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए डैश नाम से एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किया था। गेहूं क्रांति, फसल क्रांति, हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, गेहूं क्रांति, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ जो है, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है ना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1833 में कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस विलेहम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉश और विलेहम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? विद्युतीय चुंबकीय टेलीग्राफ का। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 52? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 66। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया? बांसुरी, तबला, संतूर, शहनाई? तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं भाई, तबला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? तितली, झींगा, टिड्डी, घोंघा। कौन सा आर्थ्रोपोडा का सदस्य नहीं है? तो घोंघा जो है ना, ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश की अधीन आता है। किसकी अधीन आता है? सलाहकार क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। ये किसके अंतर्गत आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए उन 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असत एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो गाइस, ये उपयोग किया जाता आइकोसेन। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? तो भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये किया था 1982 में। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? Mg, Be, Na या Ca? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, Na। तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, पोलो या एथलेटिक्स? तो मेरे प्यारे, जो लिम्बाराम जो है ना, ये तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी। पहला वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि महाभाष्य के लेखक कौन थे? बाण, पतंजलि, कौटिल्य या पाणिनि? तो महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। दूसरा वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? 12, 8, 10 या 15? मानक तीरंदाजी में स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? 10 होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। जितने भी मैं आपको जीके क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यह आपको बताना है। इन कथनों में कौन सा सत्य है? केवल जो पहला वाला कथन है ये सत्य है। पहले वाले कथन में क्या है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। डीएफसी का पूर्ण रूप क्या होगा भाई? तो मेरे प्यारे, जो डीएफसी का पूर्ण रूप होता है डिट्रेस फूड चेन। पहला वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला तो हो ही गया है, डीएफसी वाला। इनमें से